ओम शांति। आज अष्टमी है और आज के दिन देवी का पूजन महागौरी के रूप में होता है। जहां हमने देखा अभी तक जितनी भी देवियों का वर्णन हमने सुना, वो सभी अस्त्र शस्त्र लिए असुर संहारणी रूप या तपस्या और अपने पवित्रता के बल का स्वरूप दिखाई गई, जिन्होंने आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त की, अर्थात आसुरी वृत्तियों का विनाश करके दैवी सतयुगी सभ्यता की स्थापना करने के लिए दैवी शक्तियों को जागृत किया। आज हम जिन देवी के बारे में जानने वाले हैं, उनका स्वरूप और उनका कर्तव्य बाकी सभी देवियों से बहुत भिन्न है। जितना ही बाकी देवियों का संहारी स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, उतना ही इनका कोमल स्वरूप है। जहां बाकी देवियों को तपस्या की देवी, अग्नि की देवी, युद्ध की देवी कहा गया, तो वहीं इनको क्षमा की देवी कहा गया। तो महागौरी ये शब्द हमें बताता है कि इन देवी का जो स्वरूप है, जो वर्ण है, कॉम्प्लेक्शन, वो अति गौर अर्थात अति गोरा है। इसके लिए कथा आती है कि एक बार देवी पार्वती का जो वर्ण है, क्योंकि देवी पार्वती ये प्रतीक है सुंदरता का, संपूर्णता का, लेकिन अनायास ही एक बार इनका स्वरूप काला पड़ गया, जिसके कारण से देवी को शिव, जो कि शंकर रूप में वहां देहधारी रूप में दिखाए गए हैं, वो उन्हें काली और श्यामा कह के पुकारने लगे। हमने काल रात्रि के बारे में जानते हुए भी जाना कि किस प्रकार से फिर देवी रुष्ट होकर शिव से, उनसे अलग होकर के ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो गई और ब्रह्मा जी ने उन्हें मानसरोवर झील में जाकर स्नान करने की सलाह दी, जिसके फल स्वरूप देवी का कालापन, कालिका निकल करके कालरात्रि रूप ले लेती है और जो उनको उनका गौण वर्ण मिल जाता है, पुनः वो पहले से भी ज्यादा तेजस्वी हो जाता है, इसलिए वो स्वरूप उनका महागौरी कहलाया। इसका बहुत सूक्ष्म आध्यात्मिक रहस्य है। जब हम आत्माएं सृष्टि चक्र में, काल चक्र में नीचे आते आते सतयुग, त्रेता से द्वापर और कलयुग में आती हैं, तो हम आत्माएं पतित बन जाती हैं, मलिन हो जाती हैं। उस मलिनता को देवी पार्वती के मलिन त्वचा से बता दिया और इस समय परमात्मा से हम बिछुड़ जाते हैं और परमात्मा को पुकारते हैं अपनी दिव्यता को वापस प्राप्त करने के लिए। परमात्मा आकर ब्रह्मा के माध्यम से हमें ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान के सरोवर में हम अपनी आत्मा को डुबकी लगवाते हैं, उसमें डूब जाते हैं ज्ञान में, और उसके पश्चात हमें वापस से अपनी दिव्यता मिल जाती है। आत्मा किसी पानी से पवित्र नहीं हो सकती, लेकिन ये ज्ञान का मानसरोवर है जिसमें डूब करके आत्मा अपनी दिव्यता को वापस पा सकती है। एक अन्य कथा में भी बताया जाता है कि जब देवी ब्रह्मचारिणी रूप में तपस्या कर रही थी शिव को प्राप्त करने के लिए, तो 5000 वर्ष की तपस्या के पश्चात देवी का वर्ण बिल्कुल ही तेज से खत्म हो चुका था। उनके तेज, उनका सौंदर्य, सब कुछ जंगलों में रहते रहते, कठिन तपस्या करते करते, सर्दी गर्मी सब कुछ सहते सहते उनका रंग बिल्कुल ढल चुका था। जब परमात्मा उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करने के लिए अपनी स्वीकृति देते हैं, तो शिव की जटाओं से जो गंगा दिखाई गई है, ये भी ज्ञान की धारा जो परमात्मा अपनी दिव्य और सुप्रीम बुद्धि से हम आत्माओं को प्रदान करते हैं, उसकी निशानी है। तो दिखाया जाता है कि शिव ने अपनी जटाओं से निकली हुई गंगा से देवी ब्रह्मचारिणी को स्नान कराया और उससे उनकी मलिनता अलग हो गई और उन्होंने फिर महागौरी रूप धारण कर लिया। ये भी इसी बात का प्रतीक है कि हम आत्माएं जब परमात्मा से 5000 साल से बिछड़ी हुई वापस से परमात्मा को मिलती है, तो परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान से हम आत्माएं अपने तेजस्वी रूप को प्राप्त करती हैं और पहले से भी ज़्यादा तेजस्वी हम आत्माएं बन जाती हैं।
इसलिए महागौरी रूप को शिव की संगनी के रूप में दिखाया गया है। इनके 4 भुजाएं दिखाई गई हैं। 4 भुजाओं में एक में त्रिशूल है, एक में वो माला पकड़े हुए हैं और अभय मुद्रा में है, एक में डमरू है और एक हाथ उनका वरदानी मूर्त है। त्रिशूल अर्थात बुराइयों का संहार करके, मलिनता को विनाश करके वो महागौरी बनी। डमरू ज्ञान का प्रतीक है, जो कहा जाता है कि शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। इसलिए ये ज्ञान से अपने आप को पवित्र बनाकर महागौरी स्वरूप धारण करने का ये प्रतीक है। और ये क्षमा की देवी गाई जाती हैं। ये प्योरिटी का, बिल्कुल स्वच्छता का, ऑनेस्टी का, पतिव्रता होने का ये प्रतीक मानी जाती हैं। जैसे कहा जाता है कि हेट द सिन नॉट द सिनर। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो सर्जन के रूप में ऑपरेशन भी करता है तो बाद में मलहम भी लगाता है, इंजेक्शन से दर्द भी देता है तो उसकी फिर दवा भी करता है। तो कहीं कहीं देवियों का स्वरूप संहारी स्वरूप है और कहीं कहीं विनाश करके बुराइयों का, फिर जो आत्मा बच गई, जिससे बुराइयां निकल गई, उस आत्मा के प्रति स्नेह का और क्षमा का रूप भी दिखाया गया है। साथ ही साथ जैसे परमात्मा शिव हैं, जिनकी नंदी पर सवारी दिखाते हैं, वैसा ही सवारी, वैसा ही स्वरूप महागौरी ने धारण किया है। अर्थात एक शिव की संगनी जो पूरी तरह से पतिव्रता है, कंप्लीट एक नारी का रूप है, ऐसा रूप इनका दिखाया गया है। श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्र के कारण इनको श्वेतांबरा भी कहा गया है और बैल पर सवारी करने के लिए इनका नाम वृषारूढ़ा भी पड़ गया है। तो हम सब भी आज यही संकल्प करें कि जैसे अष्टमी के दिन परमात्मा के संपूर्ण संगनी महागौरी की पूजा होती है, उनका व्रत उपवास होता है, ऐसे ही परमात्मा के कंप्लीट गुणों को धारण करके हम भी परमात्मा के बताए हुए पथ पर चल ऐसे गायन योग्य बने। ओम शांति।